अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक व राज़िक है। नाश्तों में सबसे लजीज नाश्ता सीरी का गोश्त होता है, जिसकी यखनी बहुत ताकतवर होती है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में आपको सीरी का गोश्त चाहिए 3 पाव, सरसों का तेल आधा कप, प्याज 2 दरमियाने दर्जे के कटा हुआ होना चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट आपको 1 खाने का चम्मच चाहिए, टमाटर का पेस्ट 2 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक आधा चम्मच, निहारी मसाला 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1/4 चम्मच, अचार गोश्त मसाला आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। सबसे पहले आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और उसको चूल्हे पर रख दें। सीरी का गोश्त डालें और फ्लेम को हाई कर दें। अब इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दें और पानी चूँकि कम इसलिए डालें, सीरी का गोश्त नरम होता है और वो जल्दी गल जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, आधा चम्मच नमक, खुश्क धनिया, हल्दी, कटा हुआ प्याज भी डाल दें। तकरीबन सीरी के गोश्त को गलने के लिए 10 मिनट का प्रेशर लगाना है। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा दें। माशाल्लाह से सीरी का गोश्त तकरीबन गल चुका है। चूँकि ये गोश्त नरम होता है और जल्दी पक जाता है, इसलिए इसमें से ज़ायद पानी यानी यखनी निकाल लें, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा और बाद में यही यखनी आप शोरबे के तौर पर डालेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी रह जाए उसको खुश्क होने दें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल दें। अब इसमें सरसों का ऑयल डालकर इस टमाटर के पेस्ट को भूनना शुरू कर दें और पानी को खुश्क होने दें। ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं, क्योंकि सीरी का गोश्त ज़्यादा जो है वो गल जाता है। अब इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर दें, निहारी मसाला और गरम मसाला भी डाल दें। अब इसको ऑयल में भूनना शुरू कर दें और जब मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो आप इसको यखनी का हल्का हल्का छींटा लगाकर भूनें। मसाले को भूनते हुए अब इसमें हरी मिर्च भी डालकर भूनें। अब इसमें निकाली हुई यखनी भी डालें और तकरीबन हाई फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक पकने दें। जब शोरबा गाढ़ा हो जाए तो हल्की आंच कर दें और तरी आने दें। उस पर धनिया और कटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीरी के गोश्त का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हरे धनिया कसूरी मेथी के साथ इसकी गार्निश कर लें। आज का नाश्ता इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन।